दिल्ली में कनक का भाव 2616 रुपए क्विंटल के हिसाब से कनक लेती है सरकार और 900 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से अरविंद केजरीवाल तेरी छाती पर चढ़कर हम दिल्ली के किसानों को दिलवाएंगे। बार बार निवेदन करने के बावजूद भी एफसीआई आज की डेट तक काउंटर लगा करके किसानों की उपज को एमएसपी के रेट पर लेने के लिए तैयार नहीं है। गोपाल राय, तुम अपनी मां और बाप की अगर असली औलाद हो तो मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। लगभग 175 क्विंटल गेहूं एफसीआई के अधिकारियों ने खरीदा। अगर ये साबित कर देंगे कि नहीं खरीदा, या तो रामवीर सिंह विधुर इस्तीफा देकर दिल्ली से की राजनीति से अलग हो जाएगा, नहीं तो गोपाल राय तुमको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तू जो है ना पब्लिक का नौकर है, तू पब्लिक का नौकर है, तू पब्लिक की सुनी बनाई तुमने। नमस्कार, स्वागत है आपका वीकी न्यूज में। दिल्ली की सीमा पर किसान कई महीनों से धरने पर बैठे हैं और इन किसानों के नाम पर राजनीति भी खूब हुई और इसमें सबसे पहला नाम है अरविंद केजरीवाल का, जो खुद को किसानों का मसीहा बताते हुए नहीं थकते, जो ये दिखाते हैं कि हम किसानों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, मतलब कुछ भी। इसलिए केजरीवाल जी खुद पंजाब पहुंच गए और उस मंचले आशिक की तरह बात करने लगे, जो अपनी महबूबा के लिए चांद तारे तोड़ लाने की बातें करता है, जो जान तक न्यौछावर कर देने की बातें करता है और ऐसे ऐसे वादे करता है जो कानों को तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन कभी पूरे नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह के वादे और बातें केजरीवाल जी पंजाब में करके आ गए और ये दिखाने की कोशिश की कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार किसानों को बहुत फ़ायदा दे रही है। इतना फ़ायदा तो अमरिंदर सरकार भी नहीं दे पा रही। उन्होंने कहा कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की, हम गेहूं 2616 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट सिर्फ दिल्ली में ही लागू हुआ है और कहीं नहीं। हमने भी बात किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, हमने दिल्ली के अंदर कर दी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू। आज दिल्ली में कनक का भाव 2616 रुपए क्विंटल के हिसाब से कनक लेती है सरकार। 2616 मेरे को नहीं लगता किसी भी पूरे देश में कहीं 2616 भाव तो नहीं है। यहाँ पंजाब में क्या भाव है? 1814। पंजाब में 1840 भाव है, दिल्ली में 2616 के हिसाब से हम कनक लेते हैं। तो दोस्तों, जितने वादे हमने दिल्ली में जनता से करे थे, सारे वादे पूरे करे। तो देखा आपने, केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली में सरकार 2616 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीद रही है, लेकिन किसानों का आरोप है कि दिल्ली का ताज़ा गेहूं की खरीद 1600 रुपये से लेकर 1700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हो रही है, जो कि न्यूनतम मूल्य से भी कम है। तो आप बताइए कि क्या केजरीवाल सरकार झूठ के पुलिंदे नहीं तैयार कर रही? क्या किसानों के नाम पर दिल्ली सरकार ने गंदा मजाक नहीं किया है? क्या इन्होंने किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया? इन सवालों का जवाब देने से पहले ये जान लीजिए कि ये तो सिर्फ टीजर था। ट्रेलर तो आपके ही एक नेता गोपाल राय ने दिखाए। दिल्ली के कृषि मंत्री गोपाल राय ने एफसीआई पर बड़ा आरोप लगाया। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के अंदर छोटे हिस्से में खेती होती है। नरेला, बवाना, मुंडका, नजफगढ़, मेहरौली, जो दिल्ली का नॉर्थ और वेस्ट हिस्सा है, वहाँ पर खेती होती है, जहाँ गेहूं की फसल तैयार है, कटाई हो रही है। लेकिन बार बार निवेदन करने के बावजूद भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई मंडी के अंदर आज की डेट तक काउंटर लगा करके किसानों की उपज को एमएसपी के रेट पर लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान अपनी उपज लेकर के मंडी में आ रहे हैं और उन्हें अपने अलग अलग रेट पर आढ़तियों को बेचना पड़ रहा है।
गोपाल राय का कहना था कि दिल्ली में एमएसपी पर गेहूं खरीद के लिए एफसीआई ने काउंटर ही नहीं खोले हैं। इससे पहले कि आपके नेता का ये झूठ आग की तरह फैलता, एफसीआई ने इसकी पोल खोलकर रख दी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आप नेता के आरोपों का करारा जवाब दिया। एफसीआई ने अपने ट्विटर पर इस दावे को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया। एफसीआई ने जानकारी दी कि दिल्ली क्षेत्र में 3 केंद्र किसानों से गेहूं खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एफएसडी मायापुरी, एफएसडी नरेला और एपीएमसी नजफगढ़ मंडी, जो कि 1 अप्रैल 2021 से पूरी तरह से चालू हो गया है और 8 अप्रैल 2021 तक 15.8 मीट्रिक टन यानी 158 क्विंटल गेहूं एफएसडी नरेला पर एफसीआई दिल्ली द्वारा खरीदा गया। गोपाल राय के झूठ और केजरीवाल की झूठी बातों को लेकर किसान नेता विनोद सहरावत ने खुले तौर पर दोनों को चैलेंज किया और इनके झूठ की पोल खोलने के लिए उनके घर पहुंच गए और गोपाल राय को चुनौती दे डाली। लेकिन मैं गोपाल राय को आपके द्वारा सभी से चैलेंज करता हूं कि एफसीआई के अधिकारियों ने 6 बार उनको मेल कर चुका है। आप अपने तरफ से एक अधिकारी को नियुक्त कीजिए और उसी आधार पे हम दिल्ली के किसानों का गेहूं खरीदेंगे। और मैं फिर कहता हूं कि गोपाल राय और दिल्ली सरकार के बहकावे में ना आकर इन पर दबाव बनाए। आज अगर इनके अधिकारी एफसीआई गोदाम के जो अधिकारी हैं उनको मेल कर दें तो मैं कहता हूं 2-3 दिन में दिल्ली का जितना भी गेहूं है एफसीआई द्वारा 1975 के हिसाब से एक दाना खरीदा जाएगा और कोई भी दिल्ली का किसान परेशान नहीं होगा। और ये मैं आज सुबह का टाइम है, मैं आश्वासन देता हूं कि हम दिल्ली के किसानों को परेशान नहीं होने देंगे। सिर्फ यही नहीं, विनोद सहरावत ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, एक तरफ तो दिल्ली के मंत्री गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के किसानों को गुमराह कर रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब में जाकर अरविंद केजरीवाल किसानों को गेहूं का दाम 2616 दे रहा है। अरे पापियों, तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। आज तेरे निवास के बाहर से मैं और मेरे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और दिल्ली के सैकड़ों किसान तेरे को खुली चुनौती देने आए हैं और हमारी चुनौती को स्वीकार कर, नहीं तो दिल्ली का किसान तेरी छाती पर चढ़कर बोलेगा। गोपाल राय, तुम अपनी मां और बाप की अगर असली औलाद हो तो मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। अगर परसों हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी की मौजूदगी में लगभग 175 क्विंटल गेहूं एफसीआई के अधिकारियों ने खरीदा, अगर ये साबित कर देंगे कि नहीं खरीदा, या तो रामवीर सिंह बिधूड़ी इस्तीफा देकर दिल्ली से की राजनीति से अलग हो जाएगा, नहीं तो गोपाल राय तुमको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब जिस किसान से अब इनकी चालाकी और मक्कारी देखिए। जब इनको लगा कि अब मोदी जी की सरकार 1975 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से किसानों का गेहूं खरीद रही है, पिछली बार किसानों ने 1200 रुपए 1400 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से मंडियों में गेहूं बेचा, किसानों की जिस तरह से लुटाई और पिटाई हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शर्म नहीं आई। और जब इनको ये मालूम हो गया कि अब एफसीआई ने खरीदारी शुरू कर दी है, तो इन्होंने एफसीआई को सहयोग देना बंद कर दिया। कल एफसीआई के अधिकारी इनको मेल करते रहे, टेलीफोन पर आग्रह किया कि दिल्ली सरकार का एक अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित होकर जो किसान गेहूं बेचने के लिए आ रहे हैं केवल उनका वेरिफिकेशन कर दे, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने गिरदावरी बंद कर दी है। ये तो नेताओं को चैलेंज था, माफ कीजिएगा उन नेताओं को जो झूठ फैला रहे हैं। आप देखिए कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने किसान नेता विनोद सहरावत से जो बात की, फिर क्या हुआ, क्योंकि विनोद सहरावत ने यहाँ पे उनको कड़ी फटकार लगाई।
आपत्ति कर रहा हूँ? कितने बैठी है चेयरमैन? पटवारी बांटता है, कहता और ये है, शायद कहता हूँ कितने हो गए दिल्ली में, लेकिन कहते हो ना वहाँ कौन हो जवाब सुना आपसे? क्या 10 बजे का बैठा हुआ, तू इतना बड़ा होगा, मेरे से बड़ा होगा, पता ही सकता है तू मैं, इससे हमारा तू किसानों की समस्या लेकर मेरा हक है, क्यों नहीं आप यहाँ? तू जो है ना पब्लिक का नौकर है तू, पब्लिक का नौकर है तू, पब्लिक की सुनी बनाई तूने, कमाल कर रहा है, फंसा रखा है ऑर्डर को दिल्ली के किसान 1975 की। तो देखा आपने कि किस तरह से केजरीवाल सरकार किसानों के भावनाओं से खेल रही है, उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। ये वही केजरीवाल है जो कभी इन्हीं 3 कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए नजर आए थे और जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो तुरंत पलटी मार ली। जब किसान दिल्ली सीमा पर पहुंचे तो तुरंत अपने बयानों से पलट गए और दूसरे खेमे में चले गए। और अब जब फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो ना कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और ना ही इन सवालों का जवाब दे रहा है जो बीजेपी अब इनसे पूछ रही है, जो किसान नेता अब इनसे पूछ रहे हैं, जो एक किसान इनसे पूछ रहा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।